हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक वाक्यांश को सीखेंगे। जैसे कि हमने कल की वीडियो में झूठ शब्द को सीखा था, तो आज की इस वीडियो में हम वाक्यांश को सीखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ है, यहाँ देखो शुरू में क्या है, जहां तक। जहां तक के लिए आपको क्या करना है, इतना याद रखना, जहां तक। जहां तक के लिए आपको जय की रेखा का प्रयोग कर लेना है। ये जो जय की रेखा है ना, ये जहां तक के लिए है। जहां तक, जहां तक के लिए आपको जय की रेखा का प्रयोग करना है। ठीक है, ये जितने भी यहाँ पर वाक्यांश है, इन सभी वाक्यांश में जहां भी जहां तक आ रहा है, वहां आपको जहां तक के लिए जय की रेखा का प्रयोग कर लेना है। ठीक है, तो इतना तो आपको कवर हो गया। ठीक है, जहां तक, तो हम यहाँ पे जहां तक को बना देते हैं, जहां तक के लिए आउटलाइन को बना देते हैं जय की। ठीक है, जहां तक। अब आगे है, कांग्रेस का ताल्लुक है। तो देखो, कांग्रेस का शब्द चिन्ह होता है, तो कांग्रेस के आपको शब्द चिन्ह का प्रयोग कर लेना। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ, कांग्रेस का शब्द चिन्ह इस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो बन गया कांग्रेस का शब्द चिन्ह। तो इस प्रकार से आपको कांग्रेस का शब्द चिन्ह बना लेना है। ठीक है, कांग्रेस। अब देखो, ये जो सर्किल आपने यहाँ पे लगाया ना, अगर आप इस सर्किल को इस तरह लगाओगे ना, तो जो इसके आगे ये ताल्लुक है, ये इसमें नहीं जुड़ पाएगा। तो आपको क्या करना है, ये इस प्रकार से सर्किल को आपको नीचे लगा देना है। ठीक है, ये जो सर्किल आपने ऊपर लगाया, इसको नीचे लगा देना है। अगर जब आप इसको नीचे लगा दोगे ना, तो ताल्लुक है, ये आगे का जो शब्द है यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं का की। का इसमें कोई रोल नहीं है, का लोप करना है इसमें। ठीक है, तो का को आप भूल जाओ, का को इसमें नहीं बनाना। ठीक है, ताल्लुक है, ताल्लुक के लिए आपको क्या करना, ताल्लुक के लिए, ताल्लुक के लिए आपको लय की रेखा का प्रयोग कर लेना हर जगह। यहाँ पर जितने भी शब्द वाक्यांश है, जिसमें भी ताल्लुक आएगा, आपको ताल्लुक के लिए लय की रेखा का प्रयोग कर लेना है। ठीक है, बाद में क्या है के शब्द चिन्ह का प्रयोग कर लेना है। ठीक है के शब्द चिन्ह का प्रयोग कर लेना है। तो देखो, अब इन सबको जोड़ के हम किस प्रकार से बनाएंगे। कांग्रेस, कांग्रेस के सर्किल है, नीचे ले आएंगे। ठीक है, का मैंने अभी आपको बताया था, आपको नहीं बनाना है का को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ताल्लुक। ताल्लुक के लिए आपको क्या करना है, लय की रेखा को बना देना है। ताल्लुक है के शब्द चिन्ह का प्रयोग कर देना है। अब देखो, ये क्या पढ़ा जाएगा, जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है। आपने इसमें का को नहीं बनाया, लेकिन फिर भी इसमें का पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये जो जहां तक है ना, ये यहाँ पे बना देना। ठीक है, ये थोड़ी सी दूर बन गया, मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया, पर इसके पास में बना देना। ठीक है, कोई बात नहीं, इससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नंबर दो पे है, जहां तक किसानों का ताल्लुक है। अब देखो, आपको क्या ध्यान देना है, जहां तक जैसे कि यहाँ पे बनाया, सेम यहाँ पे बना लेना है। ताल्लुक के लिए जैसे कि यहाँ पे लय की रेखा का प्रयोग किया है, कि शब्द चिन्ह का प्रयोग किया, सेम यहाँ पर भी लय की रेखा का प्रयोग करके है कि शब्द चिन्ह का प्रयोग कर देना है। काका यहाँ पर भी प्रयोग नहीं किया था, काका यहाँ पर भी प्रयोग नहीं करना है। सेम बिल्कुल जैसा ऊपर बनाया नीचे बनाना है। बस आपको चेंज क्या करना है इसमें, ये जो किसान है ना, इस किसान की आउटलाइन बनानी है बस आपको, वरना सेम जैसा ऊपर बनाया सेम नीचे बनाना है। ठीक है, जहां तक के लिए आपको जय की रेखा का प्रयोग कर लेना है। ठीक है, किसान। अब देखो, यहाँ पर के किसानों की आउटलाइन को आपको किस प्रकार से बनाना है। क्या की रेखा को बनाया, क्या का सर्किल लगा के न की रेखा को बना दिया और डॉट को लगा दिया, किसानों हो गया। का ताल्लुक है, का को नहीं बनाना। ठीक है, ले। अब ले यहाँ पर बनाया हमने अपवर्ड, और यहाँ पे बनाएंगे डाउनवर्ड, क्योंकि अपवर्ड अगर बनाएंगे तो सही तरह नहीं बनेगा। तो आपको ले को यहाँ पे डाउनवर्ड बना लेना है, और है के शब्द चिन्ह का प्रयोग कर देना है। ठीक है, तो रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप समझ समझ कर शब्द को बनाओ, तो आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जैसा मैं आपको समझा रही हूँ ना, अगर आप इसी तरह भी चलोगे ना, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, अगर आप उस तरीके को भी फॉलो करोगे ना, तो जब भी आपके लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ।
बस जैसा मैं आपको बता रही हूँ आपको सेम ऐसा ही करना है, ठीक है। नंबर 3 पे है जहां तक मेरा ताल्लुक है। अब देखो यहाँ पर फिर से जहां तक आ गया, ताल्लुक भी है मेरा, ताल्लुक भी और है भी है, ठीक है। तो बस क्या चेंज हो रहा है, मेरा चेंज हो रहा है। तो आपको क्या करना है इसके लिए, जहां तक के लिए जय की रेखा का प्रयोग कर लेना है, ठीक है। मेरा, अब देखो इसको आपको क्या करना है, मेरा, मेरा बनता है अबोव द लाइन, मेरा मेरी मेरा का जो शब्द चिन्ह होता है वो अबोव द लाइन बनता है, ठीक है। ताल्लुक, अब देखो आप इसकी आउटलाइन को पूरी नहीं जो मेरा का शब्द चिन्ह है उसको पूरा नहीं बना सकते। अगर आपने मेरा का शब्द चिन्ह बनाया, इस प्रकार से मेरा का शब्द चिन्ह बनाया, ठीक है, मेरा। अब ताल्लुक के लिए आपने डाउनवर्ड वाले लेग का प्रयोग किया और है को जोड़ दिया इसमें, तो देखो ये दिखने में अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मेरा है ना, मेरा का जो शब्द चिन्ह है वो सिर्फ मैं बना लेना है इसके लिए, ठीक है, सिर्फ मैं के शब्द चिन्ह को बना लेना, मेरा पढ़ लिया जाएगा अपने आप ही, ठीक है। हम्म। मेरा ताल्लुक, अब आपको क्या करना है, ताल्लुक के लिए लै की रेखा का प्रयोग कर देना है और फिर है के शब्द चिन्ह का प्रयोग कर देना है, ठीक है। तो क्या पढ़ा गया, जहां तक, जहां तक मेरा ताल्लुक है। और अगर आपको मेरा ऐसे बना के समझ में नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, जहां तक हो गया मेरा, अब आपको क्या करना है, मेरा की आउटलाइन को पूरी बना लेना है, ताल्लुक है, फिर आपको इस प्रकार से बना लेना है, फिर तो भाई आपको पूरा ही बनाना पड़ेगा ये, ठीक है। ये जो मेरा की आउटलाइन है ये आपको पूरी बनानी पड़ेगी, ठीक है। चॉइस आपकी है, जैसा आपको ठीक लगे आप ऐसा कर सकते हो। नंबर 4 पे है जहां तक कांग्रेस का संबंध है, जहां तक कांग्रेस का संबंध है। अब देखो यहाँ पर क्या है, कांग्रेस, सॉरी यहाँ पर क्या है, संबंध। अब ताल्लुक की जगह क्या आ गया, संबंध, ठीक है। तो अब देखो इसको भी हम बहुत ही आसान तरीके से बनाना सीखेंगे। जहां तक के लिए जय की रेखा का प्रयोग किया, कांग्रेस, कांग्रेस की आउटलाइन को बना लेंगे, कांग्रेस। अब देखो सर्किल जैसा ऊपर नहीं लगा सकते, ठीक है, ऊपर सर्किल अगर लगाएंगे तो संबंध का जो शब्द चिन्ह है वो इसमें नहीं जुड़ पाएगा। अब जहां तक हो गया कांग्रेस, अब देखो ये कांग्रेस का जो सर्किल है वो ऊपर लगता है, लेकिन कंडीशन थोड़ी सी क्रिएट हो रही है, तो आपको क्या करना है, ये नीचे लगा लेना है सर्किल, ठीक है। कांग्रेस का का इसमें नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। संबंध, अब इस संबंध के लिए आपको क्या करना है, देखो संबंध की आउटलाइन को पूरी नहीं बनाना, संबंध का शब्द चिन्ह होता है, अगर आपको याद नहीं है मैं आपको याद दिला देती हूँ, इस प्रकार से संबंध का शब्द चिन्ह बनता है, अबोव द लाइन और डार्क होता है, ठीक है। तो इसी संबंध के शब्द चिन्ह को यहाँ से उठाकर आपको यहाँ पर जोड़ देना है, संबंध है। अब देखो इसमें ये कांग्रेस का सर्किल भी पढ़ा जाएगा, यहाँ पे संबंध का, संबंध के सर्किल, संबंध में जो जो सर्किल है ना वो भी यहाँ पे माना जाएगा ये, ठीक है। तो क्या पढ़ा जाएगा, जहां तक कांग्रेस का संबंध है। और अगर आपको ऐसे समझने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, ऐसे समझने में दिक्कत हो रही है, तो आपको क्या करना है, इसके आउटलाइन को इस प्रकार से बना लेना है, कांग्रेस की आउटलाइन को बना लिया पूरी, फिर हल्का सा डैश निकाला, फिर इसमें संबंध की आउटलाइन, संबंध के शब्द चिन्ह को जोड़ा और है, फिर आपको इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। एक बार फिर से बना के दिखा देती हूँ, कांग्रेस का शब्द चिन्ह हो गया, हल्का सा डैश निकाला, संबंध के शब्द चिन्ह को जोड़ दिया और फिर है के शब्द चिन्ह को जोड़ दिया, ठीक है। इस प्रकार से बना सकते हो आप। अगर आपको ऐसे बनाने में दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आप इस प्रकार से बना सकते हो, ठीक है। नंबर 5 पे जहां तक किसानों का संबंध है, जहां तक किसानों का संबंध है, तो सेम जैसे ऊपर सीखा सेम ऐसे ही नीचे करना है। यहाँ पर जहां तक के लिए जय की रेखा का प्रयोग कर लेना है, किसानों, किसानों की आउटलाइन को पूरी बनाना है, ठीक है, किसानों।
अब देखो यहाँ पर क्या है, हल्का सा डैश निकाल लेना है और इसमें संबंध के शब्द चिन्ह को जोड़ के है के शब्द चिन्ह को जोड़ देना है। ठीक है, तो क्या पढ़ा जाएगा, जहां तक किसानों का संबंध है। ठीक है, नंबर 6 पे है, जहां तक मेरा संबंध है। जहां तक मेरा संबंध है तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, जहां तक के लिए जय की रेखा का प्रयोग कर लेना है। मेरा, तो आपको क्या करना है, मेरा के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, जैसे कि हमने मैं की रेखा का प्रयोग किया, मैं के शब्द चिन्ह का प्रयोग करा था ना ऊपर, तो ऐसे ही आपको यहाँ पर भी मैं के शब्द चिन्ह का प्रयोग करना है। ठीक है, मेरा संबंध, संबंध के शब्द चिन्ह को जोड़ दो और फिर है के शब्द चिन्ह को जोड़ दो, संबंध है। ठीक है, नंबर 7 पे सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक, सुबह शाम। तो देखो ये उन जूट शब्द में आता है जो आते तो हमेशा एक साथ है, लेकिन उनका जो अर्थ है वो अलग अलग रहता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया और इसको वाक्यांश बना दिया। तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, देखो सुबह, सुबह का शब्द चिन्ह होता है। ठीक है, सुबह के शब्द चिन्ह को बना लेंगे, साहब सुबह का शब्द चिन्ह होता है अबोव द लाइन। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सुबह के शब्द चिन्ह को बना लिया। अब यहाँ पर क्या है, से, आपको से को नहीं बनाना, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बनाया बताया था कि जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, तो का के लिए मैंने कोई भी शब्द चिन्ह, का के लिए मैंने कोई भी आउटलाइन नहीं बनाई थी, का के शब्द चिन्ह का मैंने प्रयोग नहीं किया था। मैंने आपसे बोला था कि का इसमें अपने आप ही पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर है कि ये जो से है ना, इसको आपको नहीं बनाना, ये अपने आप ही पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, शाम, ये जो शब्द शब्द है शाम। अब इसका शुरू का व्यंजन देखो क्या है, से है ना, तो आपको इसके बराबर में से की रेखा को बना लेना। ठीक है, अब तक का शब्द चिन्ह होता है, आपको पता है तक का शब्द चिन्ह किस प्रकार से बनता है, अगर आपको नहीं याद है तो मैं बता देती हूँ। तक का शब्द चिन्ह इस प्रकार से बनता है, यानी कि छोटे से तय को बना दो, जो तय है ना उसको बहुत छोटा करके बना दो, तक का शब्द चिन्ह पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तक के शब्द चिन्ह को जोड़ देना है यहाँ पर। ठीक है, सुबह पढ़ा जाएगा, सुबह से शाम तक। अब देखो सुबह शाम तक तो नहीं होता, सुबह से शाम तक ही होता है, जो इसमें से है वो अपने आप ही पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, तो से को बनाने की जरूरत नहीं है। नंबर 8 पे शुरू से आखिर तक, शुरू से आखिर तक। अब देखो इसको हमें किस प्रकार से बना लेना है, शुरू से आखिर तक, शुरू का शब्द चिन्ह है खूबसूरत, सिर्फ शुरू, खूबसूरत, खूबसूरती, शब्द चिन्ह आपको याद है ना, किस प्रकार से बनता है, क्रॉस द लाइन, से का सर्किल लगा के रेखी रेखा को बना दो, क्रॉस द लाइन। शुरू, सिर्फ, खूबसूरत, खूबसूरती के शब्द चिन्ह पढ़ा जाएगा। ठीक है, से को इसमें नहीं बनाना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आखिर तक, तो आपको क्या करना है, आखिर की आउटलाइन को बना लेना है। ठीक है, और तक, तक को इसमें जोड़ देना है, तक। तो क्या पढ़ेंगे, शुरू से आखिर तक। ठीक है, नंबर 9 पे है, आदि से अंत तक, आदि से अंत तक। तो इसको किस प्रकार से बनाना है आपको, आदि, आदि का शब्द चिन्ह नहीं होता तो आदि की आउटलाइन को पूरी बनाएंगे, हल्का सा डैश निकाला आ के लिए। ठीक है, और द की रेखा को बना दिया, आदि से को इसमें नहीं बनाना। अब यहाँ पर क्या है, अंत तक। अब देखो यहाँ पर क्या है, इस ये जो शब्द है ना अंत, इसका शुरू का व्यंजन क्या है, न, तो न के व्यंजन को बना लेना है यहाँ पर, तक के शब्द चिन्ह को इसमें जोड़ देना है। ठीक है, तो क्या पढ़ा जाएगा, आदि से अंत तक। अब आदि अंत तक तो नहीं होता, क्या होता है, आदि से अंत तक, से अपने आप ही पढ़ लिया जाता है इसमें। ठीक है,
नंबर 10 पे है एक कोने से दूसरे कोने तक। एक कोने से दूसरे कोने तक। अब देखो इसके इन वाक्यांश के लिए आपको क्या करना है कि ऐसे वाक्यों में पहले शब्द का लोप कर देते हैं। ठीक है, अगर लोप करके आपको समझ आ रहा है तो ठीक है, वरना आप यहाँ पर इसको दर्शा सकते हो। ठीक है, कोने। अब देखो कोने, यहाँ पे ये शब्द है कोने। अब ये कोने अगर दूसरी बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर, अगर ये शब्द इसी वाक्यांश में ये शब्द दूसरी बार आ रहा है तो आपको इस शब्द की आउटलाइन को एक बार बना के दूसरी बार इसका लोप कर देना है। आप इसको सिर्फ एक बार बनाओगे और जब यही शब्द यहाँ पर दूसरी बार आ जाएगा तो आपको ये दूसरी बार नहीं बनाना। ठीक है, उसका लोप कर देना है। मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। ठीक है, इसकी आउटलाइन बनाकर दिखा देती हूँ, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। एक हो गया कोने। कोने के लिए हम क्या करते हैं, क्या की रेखा को बनाया, न की रेखा को बना दिया, तो कोने की आउटलाइन को पूरी बना लेना है। ठीक है, अब से का इसमें नहीं बनाना, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था का और से के लिए कि वो अपने आप ही पढ़ लिया जाएगा, यहाँ पर भी से अपने आप ही पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, दूसरे। अब इसका देखो, इसका लास्ट, इस शब्द का लास्ट का व्यंजन क्या है, र है, तो आपको इस शब्द के लास्ट के व्यंजन की रेखा को बना लेना है। यहाँ पर र को बना लिया। ठीक है, कोने। अब देखो हम इस कोने को यहाँ पर बना चुके। ठीक है, तो अब ये कोने, यहाँ पर ये जो कोने शब्द है यहाँ पर दूसरी बार रिपीट हो रहा है, तो आपको यहाँ पर इसका लोप कर देना है। यानी कि एक शब्द, ऐसे वाक्यांशों में जब एक शब्द दूसरी बार आता है तो दूसरी बार उस शब्द का हम लोप कर देते हैं। ठीक है, तो इसको नहीं बनाना। अब ये क्या, तक। तक का शब्द चिन्ह आपको मैंने पहले भी बताया था कैसे बनाया जाता है, ये रहा यहाँ पर। ठीक है, तो तक के शब्द चिन्ह को आपको यहाँ पे जोड़ देना है ऐसे। तो ये पढ़ा जाएगा एक कोने से दूसरे कोने तक। ठीक है, नंबर 11 पे एक गांव से दूसरे गांव तक। एक गांव से दूसरे गांव तक तो किस प्रकार से बनाएंगे, एक एक गांव। अब गांव का जो गांव की आउटलाइन को आपको पूरी बना लेना है। ठीक है, एक गांव से को हटा देना है। अब देखो इस शब्द का अंत का जो व्यंजन है वो रह है, जैसे कि हमने यहाँ पे सीखा, सेम इस यहाँ पर भी है। ठीक है, दूसरे के लिए रह की रेखा का प्रयोग कर देंगे। अब गांव के आउटलाइन को हम यहाँ पर बना चुके हैं, तो यहाँ पर जो ये गांव आया ना इसका लोप कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, तक। तक को जोड़ देंगे। ठीक है, एक गांव से दूसरे गांव तक। ठीक है, नंबर 12 पे एक सिरे से दूसरे सिरे तक। एक सिरे से दूसरे सिरे तक, तो क्या करना है आपको, एक सिरे, सिरे के लिए सिरे की जो आउटलाइन है वो आपको पूरी बना लेना है। ठीक है, सिरे से दूसरे, तो आपको क्या करना है, रेखी रेखा को बना लेना है इसके नीचे, सिरे दूसरे सिरे तक। इस सिरे का यहाँ पर लोप कर दिया, क्योंकि इस सिरे को हम यहाँ पर पहले बना चुके हैं। ये सिरे की जो शब्द है वो दूसरी बार आए, इसलिए हमने लोप कर दिया इसका। ठीक है, नंबर 13 पे है अच्छा हो या बुरा। अच्छा हो या बुरा, तो किस प्रकार से बनाना, देखो अच्छा का शब्द चिन्ह है, अच्छा का शब्द चिन्ह है तो अच्छा के शब्द चिन्ह का प्रयोग कर लेना, क्रॉस द लाइन। अच्छा का शब्द चिन्ह इस प्रकार से तो बनता है ना। अब आपको यहाँ पे किसका लोप करना है, आपको यहाँ पे या का लोप करना है। ठीक है, या का लोप करना है। अब ये जो हो है, आपको क्या करना है इसके लिए, हो का शब्द चिन्ह, हो का शब्द चिन्ह इस प्रकार से बनता तो नहीं है, हो का शब्द चिन्ह इस प्रकार से बनता है, तो यहाँ पे हो के शब्द चिन्ह को बना देना है।
हो के चिन्ह को यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है, हो के चिन्ह को बना लिया। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, या को लोप कर देना, तो यहाँ पे या का लोप कर देना आपको, ठीक है। बुरा, बुरा का शब्द चिन्ह है, तो बुरा के शब्द चिन्ह का प्रयोग कर लेना है। तो क्या पढ़ा जाएगा, अच्छा हो या बुरा। अच्छा हो बुरा, ऐसा तो नहीं होता सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, अच्छा हो या बुरा, ठीक है। और ये हमारी बोलचाल की भाषा में पर डे आता है, ठीक है, तो इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। नंबर 14 पे है काला हो या सफेद। काला हो या सफेद, तो इसके लिए क्या करना है, काला, काला का शब्द चिन्ह है ऑन द लाइन, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर बनाया हो, ऐसे ही यहाँ पर बना लेना है हो, ठीक है। या का लोप कर देना है, या का लोप कर दिया, चलो हमने यहाँ पर। अब ये शब्द क्या है यहाँ पर, सफेद। इसके लिए आपको क्या करना है, इस शब्द का शुरू का जो व्यंजन है वो क्या है, से। शब्द का शुरू का व्यंजन क्या है, से। तो यहाँ पे आपको इस शब्द के शुरू के व्यंजन को बना देना है, ठीक है। नंबर 15 पे है सुबह हो या शाम। तो किस प्रकार से बनाना है इसको, सुबह, सुबह का शब्द चिन्ह है, आप एक बार बना चुके हो ऊपर, फिर से एक बार फिर से बता दे रही हूँ, सुबह का शब्द चिन्ह अबोव द लाइन बनता है, लाइट होता है, ठीक है। सुबह, हो हो के चिन्ह का प्रयोग कर लेना है, या का लोप कर देना। अब देखो, ये जो शाम शब्द है, इस शब्द का शुरू का व्यंजन क्या है, से को बना देना है, ठीक है। तो क्या पढ़ा जाएगा, सुबह हो या शाम, ठीक है। तो अगर आप समझ समझ कर बनाओ तो आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि वाक्यांश की आउटलाइन बन याद नहीं होती, रट्टे लगाना पड़ता है। क्यों पड़ेगा रट्टा लगाना, अगर आप समझ समझ कर बनाओगे। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, अगर आप उस तरीके से बनाओगे ना, तो मैं 100% कह रही हूँ कि आपको तुक्का लगाने की ना तो जरूरत है और ना ही रट्टा लगाने की जरूरत है, ठीक है। तो चलते हैं और आगे पढ़ते हैं, ठीक है। नंबर 16 पे है उचित अथवा अनुचित। उचित अथवा अनुचित, अब देखो इसके लिए आपको थोड़ा सा समझ लेना है, ठीक है। ये जो वाक्यांश की आउटलाइन है ना यहाँ पर, उचित अथवा अनुचित, तो ऐसे वाक्यांश अगर आते हैं तो ऐसे वाक्यांश के लिए आपको क्या करना है, ये जो अथवा है ना, इसके लिए आपको वे का, जो वे की रेखा आपको पता है किस प्रकार से बनती है, इस प्रकार से बनती है ना। यहाँ पर आपको वे को पूरा बना लेना है, वे का जो संकेत है वो पूरा बना लेना है अथवा के लिए, केवल अथवा के लिए, ठीक है। और यहाँ पर है उचित व अनुचित। उचित व अनुचित, अगर इस प्रकार का कोई वाक्यांश आता है तो आपको इसके लिए क्या करना है, ये जो व है ना, अब यहाँ पर अथवा के लिए तो आपने व के संकेत को पूरा बना दिया। अब यहाँ पर आपको व के लिए क्या करना है, व के आंकड़े को आपने सीखा है ना, व का आंकड़ा इस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ आया। इनका अर्थ यह होगा, तो इनको लगाने के बाद इनका अर्थ क्या होगा, इनका अर्थ यह होगा कि पहला शब्द अथवा, ये जो पहला शब्द है अथवा, या व के बाद दोहराया गया है, ठीक है। पहला शब्द अथवा या व के बाद दोहराया गया है, ठीक है। अब इनको बना के देख लेते हैं एक बार। उचित, उचित को आप जोड़ शब्द में भी सीख चुके हो, ठीक है। उन जोड़ शब्द में जो आते तो हमेशा एक साथ है, लेकिन उनका जो अर्थ है वो अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे उचित, अनुचित, उचित को बनाया अनुचित से काट दिया, ठीक है। ये आप जोड़ शब्द में सीख चुके हो। लेकिन इसके बीच में अथवा आ गया तो ये वाक्यांश में बदल गया, ठीक है। तो आप इसको कैसे बनाओगे, उचित, उचित का शब्द उचित की आउटलाइन को पूरी बना लेना है, उचित। अथवा के लिए क्या करना है, व्यय के संकेत को पूरा बना लेना है, व्यय के संकेत को यहाँ पर पूरा बना लेना है। जब आप यहाँ पे व्यय के संकेत को, अथवा के लिए यहाँ पे व्यय के संकेत को पूरा बना लोगे, तो इसमें अनुचित अपने आप ही पढ़ लिया जाएगा, ठीक है। उचित अथवा अनुचित, ठीक है। या फिर आप इसको समझने के लिए एक प्रकार से और बना सकते हो। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, उचित के आउटलाइन को बनाया, यहाँ पे अथवा के लिए
वे के संकेत को पूरा बना दिया। अब अनुचित जो शब्द है, इसका शुरू का व्यंजन क्या है? न। न के व्यंजन से इसको काट देना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इस प्रकार से भी इसको बना सकते हो, ठीक है। लेकिन तब जब आपको समझने में दिक्कत हो रही हो, आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है, वरना आपको ऐसे ही बना लेना है। नंबर 17 पे है उचित व अनुचित। तो व के लिए आपको क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया था। व के आंकड़े का प्रयोग कर सकते हो, और व के आंकड़े से आपको याद नहीं हो रहा तो वे या वह के शब्द चिन्ह का प्रयोग कर सकते हो, बस इतना याद रख सकते हो आप, ठीक है। उचित उचित के लिए उचित के आउटलाइन को बना लेना है। ये जो व का आंकड़ा यहाँ पर सीखा है, यहाँ पे देखा है, सीखा कैसे बनाया मैंने, इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पे रख देना है। तो इसमें अनुचित को अनुचित के लिए यहाँ पे आउटलाइन को बनाने की अनुचित की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इसमें अनुचित अपने आप ही पढ़ लिया जाएगा, या फिर आप इसको इस प्रकार से बना सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पर बनाया ऐसे ही आप यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। आपको समझ आना चाहिए, मायने क्या रखता है, मायने रखता है कि आपको समझ आना चाहिए, चाहे आप ऐसे बनाओ और चाहे आप ऐसे बनाओ, ठीक है, आपको समझ आना चाहिए बस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने कुछ वाक्यांश के आउटलाइन को बनाना भी सीख लिया है, और कल से हमारा वाक्यांश का भाग 1 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।